हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम अनुराधा और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके पक्का पीआईक्यू फॉर्म से पूछा जाएगा इन योर एसएसबी इंटरव्यूज, पर्टिकुलरली इन द पर्सनल इंटरव्यू पार्ट। तो पहले देख लेते हैं कि पीआईक्यू फॉर्म होता क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पीआईक्यू फॉर्म से। तो पीआईक्यू फॉर्म विच स्टैंड्स फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म। बेसिकली यहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको सैंपल पीआईक्यू फॉर्म दिख रहा होगा। पीआईक्यू जो फॉर्म होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपका पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में। और इन सारी चीजों के बारे में आपको जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स लिखना पड़ता है फॉर्म में, और यही फॉर्म आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास रहता है जब वो पर्सनल इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछते हैं ना। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इवैल्यूएटर्स को ये हेल्प करते हैं आपको जज करने में और आपकी क्वालिटीज ढूंढने में, जो कि पूरे एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर के थ्रू आपको इवैल्यूएट किया जा रहा था। नाउ पीआईक्यू फॉर्म में कौन सी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना पड़ता है? बेसिकली प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यानी कहाँ आप रह चुके हो, उनके डेमोग्राफिक डिटेल्स, आपके फैमिली मेंबर्स के डिटेल्स पूछे जाएंगे, एजुकेशनल डिटेल्स अबाउट यू, एज, हाइट एंड वेट, activities like NCC participation, sports participation or extracurricular participation or games played with positions of responsibility, participation in extracurricular activities and some interest and hobbies, details of your previous SSB attempts and importance of PIQ in SSB interview। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो PIQ फॉर्म में आपको फिलअप करना पड़ता है। अब हम लोग आते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो पक्का आपके PIQ फॉर्म से आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो जरूर पूछेंगे। तो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है। मैं सजेस्ट करूंगी कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप प्रिपेयर करके रखो। Where are you coming from and what stations had come in between? तो बेसिकली स्टेशंस का मतलब है जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो अपनी जगह से, अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंस से एसएसबी सेंटर पहुंचे थे, तो बीच में कितने स्टेशंस आए थे, उनके नाम क्या थे। तो देख सकते हैं कि सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू में आप जब रह रहे हो तो उनके बारे में ही नहीं, बल्कि आपके सराउंडिंग के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेल मी अबाउट द सिटी यू आर कमिंग फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिकली आप जो सिटी से बिलोंग करते हो उनके बारे में अच्छा खासा आपको जानना पड़ेगा। अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है आपके सिटी का, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, द कल्चरल, द ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस ऑफ योर कंट्री एज वेल। इसके अलावा भी पॉलिटिकल चीजें जैसे गवर्नर कौन है आपके स्टेट का, या चीफ मिनिस्टर कौन है, या फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, ये सारी चीजें भी पूछा जा सकता है। टेल मी द मीनिंग ऑफ योर नेम। अगर आप अपने नाम का मतलब नहीं जानते हो तो अभी टाइम है कि आप ऑब्वियसली सर्च कर लो और ढूंढ लीजिए कि आपके नाम का मतलब कौन है, क्यों दिया गया है आपका नाम का मतलब, और नाम के मतलब के अनुसार आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज मौजूद है। Who all are in your family to whom you are closest and why? ये तो पक्का आपके फैमिली के बारे में पूछा जाएगा कि कितने मेंबर्स हैं, वो काम क्या करते हैं, किसके साथ आप ज्यादा क्लोज हो, क्यों क्लोज हो, उनके क्वालिटीज, उनके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। 5 गुड पॉइंट्स एंड 5 बैड पॉइंट्स अबाउट योर सिटी। आपके एज अ सिटीजन आपकी अवेयरनेस चेक किया जाता है कि आप भाई अपने सिटी में इतने साल रह चुके हैं, करीबन 17-18 साल तो मिनिमम आप रह चुके हैं, तो उन सिटी के बारे में आप कितना जानते हो, उसके बारे में कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें आप बताओ। तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज जो है, ये क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करके जाना है। कोई भी ऐसा चीज नहीं बताना है जो आपके अगेंस्ट जाए। Why is there a fall in your marks? तो मान लीजिए आपके क्लास 10 में मार्क्स जो सेकेंडरी एग्जाम था उसमें आपका मार्क्स काफी अच्छा था, और फिर प्लस 2 में आपका मार्क्स उतना खास नहीं था, तो क्यों ऐसा हुआ है, क्या चीजें आपने नहीं किया है या फिर किया है जिसके लिए आपकी मार्क्स में इतना डिग्रेड आ चुका है। तो इसके लिए भी आपके पास अगर जस्टिफाइबल है कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें आपको जो है शर्म लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगी, ऐसा नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि आंसर जो आप दे रहे हो वो रीजनेबल हो और वो लॉजिकल हो। ठीक है, तो जिस कारण से भी आपका मार्क्स अगर लो हुआ है तो वो कारण जरूर प्रिपेयर करके जाइए।
Why didn't you join NDA if you were so motivated to join the forces? ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आपसे कि अगर आप बोलते हो कि बहुत ही मैं मोटिवेटेड था कि मैं इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता, तो ये पूछा जाएगा कि भाई अगर आप इतना ही मोटिवेटेड हो तो आप एनडीए क्यों नहीं ज्वाइन किए। तो अगेन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते, तो इसका आप बिल्कुल ना घबरा के आपको आंसर जो सही है, जो सच है, वो आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है जैसे व्हाई डिडंट यू जॉइन एज अ सोल्जर। ठीक है, तो अगेन पूछा जा सकता है कि अगर आप इतना मोटिवेटेड थे तो एनडीए क्यों नहीं ज्वाइन किया, और अगर इतना ही मोटिवेटेड थे तो सोल्जर क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो वही जो सच है वही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन व्हाई आरंट यू डूइंग एनी जॉब। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो पूछा जाएगा तो भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगेन अगर आपके पास बहुत अच्छे आंसर्स है, बहुत अच्छे जवाब है, तो वो जरूर दीजिए बिना हेजिटेशन के। व्हाई डिड यू चूज बीएससी और बीसीए ओवर बीटेक। तो अगेन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स या अपनी ग्रेजुएशन आप जो भी स्ट्रीम में किए हो वो क्यों किए हो, क्यों आपने वही स्ट्रीम चूज किया, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये तो बहुत ही कॉमन सवाल है, पूछा जा सकता है। आई वुड सजेस्ट इसका मैच्योरली रिप्लाई दे दीजिए, अगर है तो आप बोल दीजिए हाँ है, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, लेकिन छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि वो पकड़ा आप जाओगे बाद में और वो काफी एम्बैरेसिंग होगा। हाउ डू यू स्पेंड योर पॉकेट मनी, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सेम फॉर सैलरीड पर्सन, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे आपको सैलरी मिल रही है, सेम क्वेश्चन आ सकता है कि आप अपनी सैलरी को कैसे स्पेंड करते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है कि कितना सैलरीज में से या पॉकेट मनी से कितना अप्रोक्सीमेट पैसे आप खर्च कर रहे हो, कहाँ पे खर्च कर रहे हो, कितना जमा कर रहे हो, कितना कहीं कहीं पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इन व्हाट स्पोर्ट्स यू हैव पार्टिसिपेटेड एंड व्हाट वाज योर पोजीशन इन देम। तो स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, कौन से स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपकी पोजीशन क्या थे। अगर आप मान लीजिए कैप्टन या वाइस कैप्टन थे किसी स्पोर्ट्स टीम का, तो वहां पे भी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, या आप कोई चैलेंजेस फेस किए थे या नहीं, इनके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप बोलते हो कि फुटबॉल मैंने खेला इतना साल तक, तो फुटबॉल के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ही जेनेरिक बेसिक जी के बेस्ड क्वेश्चंस। वाई डू वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो अगर आप कोई भी सर्विस ज्वाइन करो तो ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आप वही सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज वाई डोंट यू ज्वाइन द एनसीसी इन योर ग्रेजुएशन। अगेन एनसीसी के बारे में पूछा जा सकता है। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, बेसिकली हॉबीज के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्री टाइम या हॉबीज के बारे में, हॉबीज ना पूछ के वो लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि फ्री टाइम में क्या करते हो, तो इसका मतलब है हॉबीज के बारे में भी बताना है। What responsibilities you have shouldered in your life। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा क्लास मॉनिटर बनना है या फिर आपको स्कूल प्रीफेक्ट बनना है या कॉलेज के किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनना है। अगर आप अपने लाइफ में, अपने घर परिवार में या अपने मोहल्ले में ही कोई चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस काम को किए हो, तो वो भी आप इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से बता सकते हैं। हाउ विल यू बी यूजफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो मान लीजिए आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो, तो आप कैसे उस सर्विस को हेल्प करोगे, कैसे सर्विस पे कंट्रीब्यूट करोगे। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। वाई डिड यू हैव अ ड्रॉप ईयर। तो उन लोगों के लिए है जो लोग मान लीजिए 1 या 2 साल ड्रॉप किए हैं फॉर योर प्रेपरेशन। तो अगर आपने प्रेपरेशन के लिए एग्जाम्स देने के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए ड्रॉप किए हैं ईयर, तो वो जरूर बताइएगा, बिकॉज इट्स नॉट अ बैड आंसर एट ऑल। ओके, इन व्हाट वेज यू हैव हेल्प्ड योर फैमिली मेंबर्स। तो आपके फैमिली मेंबर्स को आप कैसे हेल्प करते हैं आपके लाइफ में, आपके डेली एक्टिविटीज में, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है व्हाई डिडंट यू गेट थ्रू इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उन लोगों के लिए है जो रिपीटर्स है या स्क्रीन आउट है। ठीक है, रिपीटर्स या फिर स्क्रीन आउट के लिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया ऐसा जिसके लिए आप सिलेक्टेड नहीं हुए थे, तो क्या कारण है। ये बेसिकली आपकी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चेक करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है या नहीं, खुद को जांचा है या नहीं, खुद के जो फ्लॉज है वो पकड़ चुके हैं या नहीं। ठीक है, तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइज, आपको पता ही होगा। तो अगर आपने नहीं किया सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अभी तक, तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सवाल तो ये जरूर पूछा जाएगा। व्हाट वर द रीजंस यू वर कॉन्फिडेंस्ड आउट और स्क्रीन्ड आउट इन योर लास्ट अटेम्प्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वही सेम चीज, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपने किया है या नहीं चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट वाज द बैच नंबर ऑफ योर लास्ट एसएसबी, टेल मी अबाउट योर प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट्स। तो आपके एसएसबी अटेम्प्ट्स प्रीवियसली क्या था वो पूछने के लिए ये बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बेस्ट फ्रेंड्स डू यू हैव। ये फ्रेंड्स के रिलेटेड सवाल है। व्हाई डू यू हैव
so many best friends and so on. Which is the quality of your best friend you like the most? Which is one thing that you dislike about your friend? Whom do you tell your secrets to? Friends, parents, or your siblings? Who is your role model? Tell me about your daily routine. Tell me about your routine at the weekend. Who is your favorite teacher and why? Tell me the most mischievous thing that you have done. How did you prepare for SSB? What if you got rejected this time? And this means that you have to give a backup plan. कि कोई बैकअप प्लान है या नहीं. और मैं एक बात बता देती हूँ गाइस कि बैकअप प्लान रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट अ बैड थिंग. सो अगर आप बैकअप प्लान नहीं बताते हो, दैट विल शो कि आप कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर लाइफ. सो प्लीज हैव अ बैकअप प्लान एंड टेल इट इफ दिस क्वेश्चन कम्स. What are you afraid of? Tell me the most embarrassing situation. What are your future plans? Why do you think you lacked in previous SSB attempts? Rate your performance in all the tasks, including GTO and psychology. Prepare the answers to the possible questions before going to the SSB. Now ये tips है, ठीक है. आपको क्वेश्चंस मैंने बता दिया है. बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जस्ट फ्रॉम योर PIQ फॉर्म. अब इसको टैकल कैसे करना है पर्सनल इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो कि PIQ से पूछा जाएगा. सो ऑलवेज प्रिपेयर द आंसर्स टू द पॉसिबल क्वेश्चंस बिफोर गोइंग टू द SSB. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपसे कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा. बी जेन्युइन व्हाइल आंसरिंग देम. ये आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ, कोई असेसर आपके घर में आके तो नहीं देखेगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या हुआ था एंड सो ऑन. तो आपको लग सकता है कि झूठ बोल देते, लेकिन आई विल टेल यू कि पर्सनल इंटरव्यू के दौरान वो कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे उनको पता लग जाएगा कि आपने ये पर्टिकुलर चीज के बारे में पहले सच कहा है या नहीं कह रहे हैं. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट है कि जितना जेन्युइनली हो सके, जितना ट्रूथफुली हो सके, आपको आंसर करना है. ठीक है. डोंट मेक अ फूल ऑफ योर असेसर बिकॉज ही और शी विल नॉट बी अ फूल. ऑलवेज बी अश्योर्ड ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग. जो भी आप बोल रहे हो उस पे आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो बोल रहे हो उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उसमें क्वेश्चन मार्क आ सकता है पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि अगर आप ही खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उनको लग सकता है कि ये झूठ बोल रहे हैं. तो प्लीज बी कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू विल से. ओनली आंसर व्हाट हैज बीन आस्क्ड. डोंट से एनीथिंग एक्स्ट्रा अननेसेसरीली. जो पूछा गया है सिर्फ उसी का जवाब दीजिए. क्यों हुआ, नहीं पूछा गया है आपसे, तो बिल्कुल भी मत जवाब दीजिएगा, क्योंकि जितना आप जवाब दोगे, जितना एक्सप्लेन करोगे, उतना ही आपकी इंटरव्यूइंग ऑफिसर को लीड मिल जाएगा और भी सवाल उस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछने के लिए. ठीक है. तो जितना सिर्फ क्वेश्चन किया गया है उसी पे आपको आंसर देना है, ना ज्यादा ना कम. प्रोवाइड लिमिटेड रिप्लाई टू अवॉइड कंफ्यूजन इन सीक्वेंस एंड आंसरिंग. रिप्लाई जो है वो कॉन्साइज, टू द पॉइंट, ब्रीफ और क्रिस्प होना चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं है कि चले ही जा रहे हैं आंसर, चलता ही जा रहा है. ठीक है. इट विल बी क्वाइट अ बोरिंग इंटरव्यू एंड नोबडी लाइक्स अ बोरिंग इंटरव्यू फ्रैंकली. सो प्लीज ट्राई टू रिप्लाई टू द आंसर क्वेश्चंस आस्क्ड इन अ ब्रीफ एंड कॉन्साइज एंड क्रिस्प मैनर. मेक अ माइंड मैप ऑफ क्वेश्चंस एंड फॉलो इट. ठीक है. तो ये बेसिकली माइंड मैप आपका CIQ में लगता है, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठा पूछा जाता है, 5-6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको पॉइंट वाइज याद रखना है कि क्या क्या पूछा गया है और अकॉर्डिंगली आपको बस आंसर करते जाना है. ठीक है. डोंट ट्राई टू फॉरगेट द क्वेश्चंस इन बिटवीन. अगर आप भूल भी जाते हैं, नो वरीज, आप अपने इंटरव्यू ऑफिसर से पूछ सकते हैं. ठीक है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स भी थे और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ, जो श्योर शॉट आपको अपने पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर फॉर्म से जरूर पूछा जाएगा. तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करते हुए जाइए. और अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है, कैसे भी तैयारी करनी है, तो हमारे पास उनके रिलेटेड कोर्स भी मिल जाएगा, जो कि आपको SSB क्रैक एग्जाम्स के ऐप के थ्रू मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ SSB ऑनलाइन कोर्स. सो प्लीज एनरोल इनटू दैट कोर्स. आपको सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू नहीं, बाकी सारे SSB टेस्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में प्रैक्टिस सेट्स, लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे. और अगर आपका पूरा साल SSB है, डोंट वरी, वी हैव प्रोवाइडेड 1 year फुल एक्सेस टू द कोर्स एज वेल. तो आप पूरे एक साल सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं जो भी हमारे कोर्स में प्रोवाइडेड है. इसके अलावा हर रोज हमारे लाइव क्लासेस भी चलती रहती है फॉर SSB एंड ऑल्सो फॉर इन द फॉर्म ऑफ मंथली बैचेस. तो आप पूरे साल हर एक लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. और अगर आप कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कोर्सेज भी हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा. बस आपको हमारा कोड warrior10 यूज करना है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिले हर एक कोर्स में. तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई होप कि क्वेश्चंस को आप जरूर प्रिपेयर करोगे, टिप्स को आप जरूर यूज करोगे जब आप SSB में पर्सनल इंटरव्यू देने जाओगे. सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर दोज ऑफ यू गोइंग टू गो टू द अपकमिंग SSBs एंड गोइंग टू टेक द पर्सनल इंटरव्यू. प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस बिफोर हैंड एंड वट एवर यू से कॉन्फिडेंटली. तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम मोर यूजफुल एंड हेल्पफुल सेशंस ऑन योर अपकमिंग SSB इंटरव्यू. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव and motivated. जय हिंद everyone. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।